नेक्स्ट आपका ऊप्स के अंदर आता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन आपका एक अनदर कॉन्सेप्ट है ऊप्स के अंदर। ये बेसिकली यूज होता है डेटा के अंदर कोई भी पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करने के लिए वर्ड से। अगर हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया हुआ है, उस प्रोग्राम के अंदर हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर लाइंस या फिर कुछ पर्टिकुलर कोड जो है वो वर्ड से क्या हो जाए, हाइड हो जाए, तो हम डेटा को हाइड कर सकते हैं एनकैप्सुलेशन की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एक लॉगिन का प्रोग्राम बनाया हुआ है कि मैं एक पर्टिकुलर लॉगिन करना चाहती हूँ, या फिर मैंने एक एडमिन पैनल बनाया हुआ है जिसके अंदर क्या है, मेरा डेटाबेस सेव हो रहा है। मतलब अगर एडमिन अपना यूजर क्रिएट कर रहा है, या फिर एडमिन अपना अगर डेटा या फिर अपना अगर पासवर्ड क्रिएट कर रहा है, तो पासवर्ड एक पर्टिकुलर फाइल में जा रहा है, एक पर्टिकुलर पेज में जा रहा है, तो मैंने वो क्या कर दिया कि अगर ये मैं यूजर जो है अपना पासवर्ड क्रिएट भी करती हूँ या फिर चेंज भी करती हूँ, तो ये बाकी कोई देख ना पाए। तो हमने क्या किया, अपने पर्टिकुलर डेटा को यूजर से क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर लिया, प्राइवेट कर दिया, ताकि उस पर्टिकुलर पार्ट को कोई दूसरा यूजर ना देख सके। तो इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए हम यूज करते हैं एनकैप्सुलेशन का। तो एनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि अगर कोई यूजर उस पर्टिकुलर पार्ट को देखने की कोशिश करता है, तो ये प्रोग्राम उसको क्या बोल देता है कि इस टाइप का कोई भी पार्ट मेरे कोड के अंदर डिफाइंड ही नहीं है। अगर कोई यूजर उसको देखने की या सर्च करने की कोशिश भी करता है, तो प्रोग्राम उसको जस्ट बोल देता है कि ऐसा कोई भी पर्टिकुलर पार्ट मेरे अंदर डिफाइंड ही नहीं है। तो देखिए, जो आपका पर्टिकुलर हाइड वाला प्रोसेस है, या फिर जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी कैसे हाइड की जाती है, तो इसके लिए आपका यूज किया जाता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर। मतलब कि डबल अंडरस्कोर सिंबल आपके यूज किए जाते हैं पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए। सिंपल, हम कोई भी यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम के अंदर मैंने जो भी एट्रीब्यूट बनाए हुए हैं, उस एट्रीब्यूट को अगर मैं हाइड करना चाहती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कोई भी पर्टिकुलर, देखो, एक ऊप के अंदर मतलब कि क्लास के अंदर जितने भी कोड लिखे हुए हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, उनको एक दूसरे की इंफॉर्मेशन पता है। मतलब अंदर तो कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है क्योंकि वो मैं बना रही हूँ। लेकिन अगर बाहर से कोई उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश करेगा, जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर पहले तो वो जाएगा, क्लास के अंदर जाएगा, क्लास के अंदर अगर वो किसी भी फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी फंक्शन के अगर वेरिएबल्स को, एट्रीब्यूट्स को अगर एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो वो बोल देगा कि ये मेरे अंदर मेथड डिफाइंड ही नहीं है। तो हम इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं डबल अंडरस्कोर सिंबल की हेल्प से। तो ये बेसिकली आपका यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए। यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एज ए वेरिएबल काम करते हैं। जो भी हम रन करते वक्त वैल्यू पास करेंगे, वो वैल्यू इस एट्रीब्यूट के अंदर क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी, उस एट्रीब्यूट के अंदर सेव हो जाएंगी वैल्यूज। अब वो जो वेरिएबल है उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो एनकैप्सुलेशन क्या करता है, आपके वेरिएबल को प्राइवेट कर देता है। जैसे जो भी ऊप्स के अंदर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होते हैं वो प्राइवेट नहीं होते हैं, वो पब्लिक होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर उनको एक्सेस कर सकता है, कोई भी उनको देख सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन प्राइवेट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल को प्राइवेट कर देंगे। जो हमारा पर्टिकुलर वेरिएबल है, मतलब एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट को हम क्या कर देंगे, प्राइवेट कर देंगे, जिससे कि बाहर का कोई भी उस इंफॉर्मेशन को नहीं देख पाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं एक क्लास बनाऊंगी एम्प्लॉय नाम की। अब देखिए, क्लास का काम क्या होता है, क्लास का काम होता है सिंपल ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करना। क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर आपके आपके मल्टीपल क्लास क्रिएट नहीं हो सकते। एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल क्लास नहीं हो सकती हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं हम ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना आपका ऊप्स काम नहीं करेगा, दैट इज योर क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट है, वो अपने अंदर ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। क्लास लिख दिया, उसके जस्ट बाद आप क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे वेरिएबल का। वेरिएबल मतलब कि आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो भी आप वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कंडीशंस का यूज करते हैं, वही कंडीशंस आपको एक क्लास का नाम देते वक्त डिफाइन करनी पड़ेगी। एक क्लास को नाम क्यों दिया जाता है ना, क्लास को नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप एक प्रोग्राम, जरूरी नहीं है एक ही क्लास यूज करें, आप एक से ज्यादा क्लासेस यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो हर एक क्लास को यूज करने के लिए कि आप एक पर्टिकुलर क्लास यूज करना चाहते हैं तो उसको एक आइडेंटिटी देनी बहुत जरूरी है, मतलब उसको एक नाम देना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसको उसके नाम से नहीं बुलाएंगे तो उसको नाम नहीं पता, हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो क्लास को क्या दे दिया हमने, एक नाम दे दिया, देन इसके बाद कॉलन लगाएंगे। कॉलन जैसे ही लगाएंगे क्लास अपनी एक बॉडी क्रिएट कर लेगा, मतलब जो भी कोड इसके अंदर आएगा वो बाहर से कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो क्लास ही एक्सेस कर सकता है, तो बाहर से कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। अब आपका जो ऊप्स है वो आपका यूज किस लिए होता है, जो नॉर्मल आपके जो फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को अगर मैं बाहर डायरेक्टली डिफाइन करूं तो उन फंक्शंस को कोई भी यूज कर सकता है, उन फंक्शंस के कोड को कोई भी इंप्लीमेंट कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपका फंक्शन है उसके कोड को कोई भी यूज ना कर सके, जो आपके पर्टिकुलर फंक्शंस के जो कोड है वो सिक्योर हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपका ऊप्स का कॉन्सेप्ट। हम इसके अंदर आपके जो फंक्शंस है उसको यूज करते हैं। ऊप्स क्या करता है, जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मतलब डेटा को और फंक्शंस को क्या कर देता है, बाइंड कर देता है एक दूसरे के साथ, मतलब एट्रीब्यूट और फंक्शंस को एक दूसरे के साथ बाइंड कर देगा। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो बाहर से कोई भी उसको इजीली एक्सेस नहीं कर सकता है, बाहर से कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस। वो बनाने के बाद देखिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को या फिर हम यूज कर सकते हैं नॉर्मल फंक्शंस को। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए कंस्ट्रक्टर आप यूज करेंगे या फिर नॉर्मल फंक्शंस यूज करेंगे, आपका एक पैरामीटर डिफॉल्ट यूज होगा ही होगा, दैट इज योर सेल्फ। जो सेल्फ है वो आपका डिफॉल्ट पैरामीटर है, वो आपका यूज होगा ही होगा। सेल्फ आपका यूज किस लिए होता है, सेल्फ का काम होता है जो भी आपने एट्रीब्यूट लिए हुए हैं। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, जो भी मैंने, एट्रीब्यूट को हम वेरिएबल भी समझ सकते हैं, जो भी मैंने मेन पैरामीटर लिए हुए हैं उनकी वैल्यू जो पास होगी रन करते वक्त उसको क्या कर देगा, पुट कर देगा उनके वेरिएबल के अंदर या फिर एट्रीब्यूट के अंदर। तो सेल्फ का काम होता है एट्रीब्यूट्स और आर्ग्यूमेंट को बाइंड कर देना एक दूसरे के साथ। जो भी वैल्यू हम पास कर रहे हैं वो वेरिएबल के अंदर जाके क्या कर देगा, पुट कर देगा, रख देगा। तो ये काम होता है आपके पर्टिकुलर सेल्फ का। तो सेल्फ आपका, चाहे आप कंस्ट्रक्टर यूज करें चाहे आप कंस्ट्रक्टर यूज ना करें, सेल्फ आपका यूज होना ही होना है, डिफॉल्ट पैरामीटर होता है वो आपका। अब बात आ जाती है जो आपके कंस्ट्रक्टर है, आप उसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर का अगर नाम आया है तो कंस्ट्रक्टर डिफाइंड होता है आपका अंडरस्कोर 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 के नाम से। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि जो आपका पर्टिकुलर, जो आप एट्रीब्यूट लेंगे, मतलब आपने जो भी वेरिएबल कंसीडर किए हैं उनके अंदर वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट पास करेगा। मतलब कि जब कंस्ट्रक्टर आपका यूज होता है ऑब्जेक्ट को कॉल कराने के लिए, जो भी पर्टिकुलर आप एट्रीब्यूट कंसीडर कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट में पास करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं जिसमें आप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपका ऑब्जेक्ट ही कॉल होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, अगर हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो वो जो जो हमने वैल्यू ऊपर कंसीडर की हुई है वो वैल्यू हम पूरे के पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया हुआ है तो मैं वो प्रोग्राम में, मुझे हर एक फंक्शन को अलग अलग वैल्यू देनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करने जा रहे हैं, मतलब कि वैल्यू हम अलग से लेंगे। तो मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर ले लेती हूँ। सेल्फ आपका डिफॉल्ट पैरामीटर आएगा ही आएगा, इसको हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हैं, ये कोई वैल्यू नहीं लेता है, पाइथन इसको अपने आप वैल्यू प्रोवाइड करता है, कोई वैल्यू लेने के लिए यूज नहीं होता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का अगर क्लास बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे ले लेती हूँ सबसे पहले
सेल्फ लेंगे, सेल्फ डॉट मैं ले लेती हूँ एक एम्प्लॉय का नेम। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय का नेम हम यूजर से ले लेते हैं, तो इनपुट एंटर योर नेम। हम यूजर से क्या करवाते हैं, उसका नेम एंटर करवाते हैं कि आप अपना नेम एंटर करिए। नेक्स्ट हम फंक्शन बना लेते हैं, नेक्स्ट एट्रीब्यूट और ले लेते हैं, नेक्स्ट आईडी। यहाँ पे आईडी जो होगी वो हम ले लेते हैं पर्टिकुलर, इनपुट में स्ट्रिंग में भी हो सकती है और स्ट्रिंग इंटीजर में भी हो सकती है। एंटर योर आईडी। देन इसके बाद हम ले लेते हैं उसकी सैलरी। देन इसके बाद एक और एट्रीब्यूट ले लेते हैं हम, लोकेशन। अब देखिए मैंने 4 यहाँ पे एट्रीब्यूट ले लिए हैं। देखिए ये जो है ये है आपके एट्रीब्यूट, और इनको वेरिएबल भी बोला जाएगा। अब ये जो है सेल्फ का काम क्या है, अब देखिए मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं लिया। अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर ले लेती तो मुझे यहाँ पे सेल्फ को कॉल कराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं लिया हुआ है, तो जो भी वैल्यू पास होगी उसको इसके अंदर स्टोर करने के लिए मुझे सेल्फ यूज करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो फंक्शन है ये आपका ऊप्स के अंदर आ रहा है, मतलब क्लास के अंदर आ रहा है, और क्लास के अंदर जो है फंक्शन अपने अंदर वैल्यू कैसे स्टोर कर सकता है, ये कर सकता है सेल्फ की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू को किसके अंदर स्टोर कर देगा, इस नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अब ये पूरा का पूरा बन के क्या हो चुका है, एक वेरिएबल बन चुका है। सेल्फ का काम है वैल्यू को स्टोर करा देना वेरिएबल के अंदर, नेम के अंदर, और ये पूरा का पूरा बन के क्या है, एक रिजल्ट को स्टोर कर रहा है अपने अंदर। अब हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम प्रिंट कर, इंफॉर्मेशन मतलब इसको प्रिंट करने की बना लेते हैं बस। अब मैंने सेल्फ डॉट नेम ले लिया, यहाँ पे नेम को प्रिंट करते हैं, आईडी को प्रिंट करते हैं, सैलरी को प्रिंट करते हैं, मैम ये सीधा ही प्रिंट हो जाएगा ना बिना फंक्शन बनाए दूसरा? लोकेशन को प्रिंट करते हैं। यस, डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहले वाले फंक्शन में भी वैल्यू ले सकते हो और अलग से भी बना सकते हो। इतना हो चुका है बस इंफॉर्मेशन। अभी कोई मैंने हाइड नहीं किया, नॉर्मल फंक्शन बना रही हूँ, उसके बाद एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अब ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया, एम्प्लॉय लिख दिया मैंने। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है आपका, जिस नेम से आपने क्लास बनाई है वही नेम आप एक वेरिएबल के अंदर रख देंगे, आपका एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। आपको 2-3 कितने भी ऑब्जेक्ट बनाने हैं, नया वेरिएबल बनाओ, सेम नाम की क्लास रख दो। मुझे 2 ऑब्जेक्ट बनाने थे, मतलब 2 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है मेरे पास, मैंने बी लिखा और एम्प्लॉय लिख दिया, मेरा 2 ऑब्जेक्ट बन चुका है। ऐसे ही आपको जितने भी ऑब्जेक्ट बनाने हैं उतने आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो जितने आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं आप उतने वेरिएबल्स बनाएंगे, एंड उसके अंदर आप क्लास का नाम लिख देंगे, आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर को बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। सेल्फ आपका हमेशा आएगा, चाहे आप फंक्शन का नाम ले लें चाहे आप कंस्ट्रक्टर लें। सेल्फ का काम है एट्रीब्यूट को आर्ग्यूमेंट के अंदर पास कर देना, क्योंकि ये किसके अंदर आ रहा है, क्लास के अंदर आ रहा है। ओके, सेल्फ आपका डिफॉल्ट पैरामीटर आपका आएगा ही आएगा। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे पर्टिकुलर आपका इसको कॉल कराया मैंने, इस कंस्ट्रक्टर को, ऑब्जेक्ट आपका कॉल होगा। ठीक है, अब ए के अंदर जो है, अभी एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ए के अंदर जो है पर्टिकुलर एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है।
अब यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, अभी देखिए सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल करा लिया, अगर मैं नॉर्मल फंक्शन अभी लेके देखूंगी तब एग्जांपल बताऊंगी। अगर मैंने ए को कॉल कराया, इसका मतलब है बस ये वाला फंक्शन आपका कॉल होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको रिजल्ट दिख जाएंगी, ऐसा नहीं है। अगर एक क्लास के अंदर आपके मल्टीपल फंक्शंस बने हुए हैं तो अगर जिस फंक्शन को आप कॉल कराएंगे उसी का रिजल्ट आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि एक क्लास के अंदर अगर आपके 10-15 फंक्शन है तो सब 10-15 फंक्शंस के आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक बार में दिख जाएगी, ऐसा नहीं है। इस फंक्शन को बोलते हैं ऑब्जेक्ट को कॉल कराने का फंक्शन, तो मुझे इसको अलग से कॉल कराने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने एम्प्लॉय का नाम लिख दिया मतलब ये मेरा फंक्शन अपने आप कॉल होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन को अंदर के रिजल्ट अगर मुझे देखने हैं तो वो मुझे अलग से कॉल कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आपका यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है। ऑब्जेक्ट का कॉल है जो ये फंक्शन बना हुआ है, इस फंक्शन को कॉल करा देना। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर क्या है, आपका एक फंक्शन का नेम है, ये फंक्शन आपको कॉल नहीं हो रहा है। अगर आपको इस फंक्शन का रिजल्ट चाहिए तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा। मैं अगर रन करूंगी तो मुझे नाम पूछ रहा है, आईडी एंड देन सैलरी। तो देखो फिर से लोकेशन, रिजल्ट मुझे कुछ नहीं मिला। रिजल्ट देखो कुछ नहीं मिला, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो एम्प्लॉय का नेम मैंने क्रिएट किया है, इसका काम है, मतलब कि कंस्ट्रक्टर का काम है ऑब्जेक्ट को कॉल कराना। मतलब मैंने अगर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तो ये जाएगा इस फंक्शन के पास, इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इस फंक्शन को मुझे अलग से कॉल कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को कॉल कराएगा। अगर मुझे फंक्शन को कॉल कराना है तो देखो डायरेक्टली आप फंक्शन को आप यूज नहीं कर सकते। फंक्शन कैसे आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको फंक्शन के अंदर का जितना भी कोड है अगर आपको वो यूज करना है तो आप फंक्शन का अगर नेम लिखते हैं तो फंक्शन के अंदर के कोड को आप यूज कर पाएंगे। लेकिन ये फंक्शन आपका बाहर नहीं आ रहा है, ये फंक्शन आपका आ रहा है क्लास के अंदर। तो अगर आपको क्लास के अंदर के फंक्शन को यूज करना है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट के पास पहुंचना पड़ेगा। मतलब क्लास के अंदर पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के पास पहुंचना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट मेरा कौन सा है, मेरा ए जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी मेथड्स हैं अब मैं उसको कॉल कराऊंगी। मतलब कि सबसे पहले हम डायरेक्टली इन्फो को कॉल नहीं करा सकते हैं, हमको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। पहुंच कैसे सकते हैं, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट की हेल्प से। अब अगर मैं रन करूंगी तो अब मुझे हर किसी की इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है हमको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है पर्टिकुलर एम्प्लॉय की। यहाँ पे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको देखने को मिल रही है। ये आपका नॉर्मल जो है फंक्शन का नॉर्मल ऊप्स का काम है। अब बात आ जाती है कि अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करना है, प्राइवेट करना है। मतलब कि मैं चाहती हूं अगर मेरी, देखिए कौन सी इंफॉर्मेशन प्राइवेट हो सकती है, एक एम्प्लॉय की शायद आईडी प्राइवेट हो सकती है, कुछ भी इंफॉर्मेशन प्राइवेट हो सकती है। तो जिस भी इंफॉर्मेशन को हमको प्राइवेट करना है उसके आगे मैं लगा दूंगी डबल अंडरस्कोर। जिस भी पर्टिकुलर वेरिएबल के आगे आप डबल अंडरस्कोर लगा देंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, वो इंफॉर्मेशन आपकी प्राइवेट हो जाएगी। उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो अंदर वाले को सब इंफॉर्मेशन पता होगी। जैसे अगर कोई एक एम्प्लॉय है, उस कंपनी में काम कर रहा है, तो उसका नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है, सब इन्फॉर्मेशन पता होगी। लेकिन अगर बाहर से कोई अगर उनकी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, एमएनसी कंपनी, अगर उनकी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन का डेटा वो शेयर नहीं करते हैं, पब्लिक नहीं होता है उनका एम्प्लॉय का डेटा, तो वो एम्प्लॉय का डेटा कोई और नहीं देख सकता। अगर बाहर का कोई पर्टिकुलर पर्सन उसकी इंफॉर्मेशन देखना चाहता है तो वो एक्सेस नहीं कर सकता। अंदर के लोगों को इन्फॉर्मेशन पता होती है, मतलब यहाँ पे लोगों को पता होगा, लेकिन बाहर से अगर कोई एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोल देगा, एम्प्लॉय हैज नो एट्रीब्यूट आईडी। मतलब इसने क्या बोल दिया, जैसे मैंने एम्प्लॉय आईडी की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की, इसने मुझे बोला कि मेरे अंदर कोई आईडी नाम का एट्रीब्यूट ही नहीं है। लेकिन आईडी नाम का एट्रीब्यूट तो है इसके पास।
आईडी नाम का एट्रीब्यूट तो है इसके पास, लेकिन इसने फिर भी क्या मैसेज दिया कि मेरे अंदर आईडी नाम का एट्रीब्यूट ही नहीं है। मैंने क्या कर दिया, आईडी को प्राइवेट किया, आईडी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मैंने प्राइवेट कर दिया, और मैंने अगर उसको इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश की तो इसने मुझे रिजल्ट क्या दिया कि मेरे अंदर आईडी नाम की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो ये क्या कर देता है, वर्ल्ड को इंफॉर्मेशन हाइड करता है, उसको बोलता है कि इस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड नहीं है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन होती है। क्या ये देखने को नहीं मिल रहा कि मेरा वेरिएबल भी चेंज हो चुका है? क्या आपको लग रहा है मैंने क्या बोला कि अगर एक क्लास के अंदर फंक्शंस हैं तो उनको उसकी इंफॉर्मेशन पता है, लेकिन बाहर वाला कोई अगर जानने की कोशिश करेगा वो इंफॉर्मेशन नहीं जान पाएगा। लेकिन यहाँ पे तो मुझे अंदर भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, अंदर भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पा रही है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई यूजर नेम है अपना पासवर्ड अगर चेंज करता है तो क्या वो प्रिंट करके दिखाता है आपको? क्या आपका पासवर्ड प्रिंट करके मिलता है आपको? नहीं मिलता है। मतलब क्या है, अगर जो इन्फॉर्मेशन यूजर हाइड करता है उस इन्फॉर्मेशन को वो प्रिंट भी नहीं करता, लेकिन अगर वो प्रिंट करके देखना चाहेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा। मतलब क्योंकि यहाँ पे मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला, क्योंकि मेरा वेरिएबल ही अपडेट हो चुका है, वेरिएबल का नाम हो चुका है मेरा, ये वेरिएबल है मेरा। अंडरस्कोर सिंबल भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल के लिए। वेरिएबल मेरा हो चुका है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर आईडी। तो अब मैं अगर इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूंगी तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है। मैंने क्या बोला, अगर आपकी क्लास के अंदर जो भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है अगर वो जानने की कोशिश करता है तो आपको पर्टिकुलर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं बाहर से कोई इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहा है तब, मतलब अभी इसको हटा देते हैं। अगर मैं बाहर से इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करती हूँ, यहाँ से हटा देते हैं इसको, इसको कमेंट कर देते हैं, और बाहर से प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, मतलब मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी की इंफॉर्मेशन मैं जानना चाहती हूँ। अब अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगी तो इसको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो देखिए मुझे क्या बोल रहा है, बाहर से जो है पर्टिकुलर आईडी की इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश की हमने, तो इसने बोल दिया एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट आईडी। शायद लग रहा हो शायद अंडरस्कोर सिंबल लगा के यूज हो, चलो अंडरस्कोर लगा देते हैं। लेकिन अगर बाहर से कोई अंडरस्कोर लगा के भी उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। एंटर करते हैं आईडी, सैलरी, सैलरी नंबर में आएगी आपकी, तो भी कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। ये क्या बनाएगा, पागल बना देगा। ये बोलेगा कि मेरे अंदर ऐसा कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट डिफाइंड ही नहीं है। अगर जो इंफॉर्मेशन हाइड हो चुकी है तो बाहर से कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता, अंदर वाला उसको एक्सेस कर सकता है, अंदर वाला उसको जान सकता है, एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर बाहर से कोई उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। चलिए हम दूसरे को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, क्या पता शायद कोई भी प्रिंट ना हो रहा हो। तो मैं नेम को प्रिंट करने की कोशिश करती हूँ, तो ए डॉट नेम हम प्रिंट करते हैं, मतलब जो भी पर्टिकुलर नेम आ रहा है उसको प्रिंट करके दिखा दे। तो मुझे नेम की इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, मतलब नेम जो है वो पर्टिकुलर क्या है, नेम ये है मेरा। और वही मैंने अगर आईडी की इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करी तो इसने मुझे आईडी को रिटर्न नहीं किया। फिर से एक बार देख लेते हैं आईडी को, नेम यहाँ पे लिख दिया, अब मैं नीचे इसको लिख देती हूँ ए डॉट आई डी। मैं आईडी की इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये नेम की इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन जैसे ही आईडी पे जा रहा है मुझे बोल रहा है एम्प्लॉय के पास आईडी नाम का एट्रीब्यूट ही नहीं है। मतलब कि क्या बोल रहा है, इसने इसकी इंफॉर्मेशन को हाइड कर दिया। तो अगर आप कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हाइड करना चाहते हो तो आप एनकैप्सुलेशन मेथड का यूज कर सकते हो। अगर मैं नेम को हाइड करना चाहती हूँ तो मैं नेम के आगे अंडरस्कोर लगा दूंगी, तो अब मेरा ये नेम जो है ये भी क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अंदर देखिए मैं प्रिंट करा सकती हूँ उसको, अंदर वालों को इसकी इंफॉर्मेशन पता है। लेकिन अगर बाहर से कोई इसकी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करेगा, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन अगर बाहर होता तो इसकी इंफॉर्मेशन हर कोई जान पाता, लेकिन ये फंक्शन किसके अंदर आ चुका है, क्लास के अंदर आ चुका है। ये क्लास ने क्या किया हुआ है, इस पर्टिकुलर फंक्शन को प्राइवेट सिक्योर कर दिया है, बाहर का कोई भी इजीली इसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकता। अगर कोई इसकी आईडी जानने की कोशिश करना चाहता है, नेम जानने की कोशिश करेगा, सैलरी जानने की कोशिश करेगा, लोकेशन जानने की कोशिश करेगा, तो वो अगर इंफॉर्मेशन प्राइवेट है तो वो नहीं जान पाएगा।
अंदर के लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन पता है, लेकिन बाहर से अगर कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो बाहर का कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। एनकैप्सुलेशन में यूज होता है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर सिंबल जिस भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के आगे आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा देंगे, वो इंफॉर्मेशन आपकी प्राइवेट हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी, उसको कोई और बाहर से कोई भी उसको एक्सेस या उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता। देखिए, अगर आप चाहते हैं इसको कंटिन्यू करना तो सबसे पहले हमको लूप के अंदर लेना पड़ेगा ये, क्योंकि हम ये कंडीशंस लूप के अंदर ले सकते हैं। तो इसको कर देते हैं थोड़ा सा नीचे एंड अप्लाई करते हैं वाइल और ट्रू ले लेते हैं। मतलब कि ये देखिए मेरी इंफॉर्मेशन जो है, नेम को अभी कर देते हैं, अभी सिक्योर नहीं करते हैं, इसको नॉर्मल रहने देते हैं। आईडी को कर देते हैं अभी भी इसको नॉर्मल कर देते हैं, प्राइवेट नहीं करते। तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर हटा देते हैं, अभी प्राइवेट से हट चुका है, इसकी इन्फॉर्मेशन हम देख पाएंगे। अब इसके बाद में कंडीशंस बना देती हूँ कि इफ पर्टिकुलर एक यूजर से इनपुट जो ले रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे एक और पूछेगा वो यूजर से इनपुट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो ब्रेक हो जाएगा, नहीं करना चाहता है तो ब्रेक नहीं होगा। सेल्फ डॉट नेम में अगर रिजल्ट आ रहा है, मतलब कि सेल्फ डॉट नेम में जो रिजल्ट आ रहा है, ऐसा करते हैं एक ना लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो एक लिस्ट बना लेते हैं, इसके अंदर पर्टिकुलर यूजर ले लेते हैं, जैसे एक ही यूजर ले लेते हैं। अब जो सेल्फ डॉट नेम में यूजर जो नाम एंटर कर रहा है, वो अगर इसमें एंटर होता है तो मेरा लूप क्या हो जाएगा, चलेगा, कंटिन्यू होगा। अगर जैसे ही यूजर जो नेम डाल रहा है वो अगर इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं होता है तो मेरा लूप क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर ब्रेक हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये जो स्टेप है ये कहाँ पे चलेगा, ये मेरा स्टेप जो है कहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये लूप के फंक्शन के बाहर तो नहीं करेंगे, यहीं पे एग्जीक्यूट करेंगे इसको। एक ही फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब जो है इफ सेल्फ डॉट नेम इन एल, अगर जो सेल्फ डॉट नेम में जो वैल्यू आ रही है वो अगर एल में अवेलेबल होती है तो मेरा क्या करेगा, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये बस नेम पे है। ठीक है, अगर ये नहीं होता है एल्स क्या करे, इसके बाद मतलब कि इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर दे। देखो मैं क्या कर रही हूँ, अगर जो एम्प्लॉय है इसमें अवेलेबल होता है तो ये मुझे इंफॉर्मेशन दे दे। मैंने ये नहीं लगाया कि अगर ये कंटिन्यू हो या फिर ये कुछ हो। अब मैं एक बना रही हूँ कि अगर जो है पर्टिकुलर जो है एम्प्लॉय, मतलब सेल्फ डॉट नेम में अगर एम्प्लॉय होता है एल के 0 इंडेक्स का, तब क्या हो जाए, तब ये कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, और मैंने कल को एक पॉइंट भी बताया था, ब्रेक पॉइंट। इसमें अगर आप ऊप्स के अंदर यूज करने जा रहे हैं तो आपका ब्रेक पॉइंट यूज होगा। मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर नॉट इक्वल होता है, जैसे अगर जो यूजर का नेम जा रहा है अगर वो नॉट इक्वल होता है तो इस पॉइंट पे क्या हो जाए, ये ब्रेक हो जाए, मतलब लूप के बाहर निकल के आ जाए। तो ऊप्स के अंदर आपका ब्रेक यूज नहीं होता है, ऊप्स के अंदर आपका ब्रेक पॉइंट यूज होता है। ठीक है, और इसके अंदर कंटिन्यू भी यूज नहीं कर पाओगे। अब हम रन करते हैं, तो मैं ज्योति एंटर कर रही हूँ, मुझे कुछ भी आईडी दे देते हैं। तो मुझे इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है, यहाँ पे मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। ठीक है, अभी हम क्या कर देते हैं, नेम गलत डाल देते हैं। तो मेरा एक सेकेंड, सैलरी गलत डाल दिए, तो यहाँ पे नाम गलत डाल देते हैं। तो देखो जैसे ही मैंने नाम और सैलरी गलत डाली, इसने क्या किया, यहाँ पे पर्टिकुलर अगर मैंने नेम और सैलरी को गलत डाला है, यहाँ पे अगर पर्टिकुलर ये नहीं मिला हुआ है
तो यहाँ पे ये बाहर निकल के आया और इसने इसको रिजल्ट में मुझे दे दिया, मतलब बाहर निकल गया ये, इसने नेम को प्रिंट कर दिया और आईडी को प्रिंट कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि ये अगर गलत होता है, मतलब कि नॉट इक्वल होता है, तो ब्रेक हो जाए, तो हम यहाँ पे एल्स के इंडेंट पे ले लेते हैं, मतलब ब्रेक कर देते हैं अपने लूप। तो ब्रेक पॉइंट यूज होगा अगर आप लूप्स के अंदर यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। तो रन कर लेते हैं फिर से, अपने लूप को ही ब्रेक कर देते हैं, बाहर ही आ जाए लूप हमारा। तो देखो मेरा लूप जो है वो ब्रेक हो गया। अब इसके बाद मेरा लूप बाहर निकल के आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ भी रन करूंगी, मेरा कुछ रन नहीं होगा, यहाँ पे मेरा लूप जो है बाहर आ चुका है। अब हमने नेम को प्राइवेट कर दिया है और आईडी को प्राइवेट कर दिया है, तो हमको क्या होगी, इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर मैं अंदर प्रिंट करने की कोशिश करना चाहती हूँ तो अंदर मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अगर यूजर ने चाहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाए लेकिन यूजर को दिखे ना अपडेट होके, तो उसने अंदर भी अगर प्रिंट नहीं की और यूजर फिर भी अगर देखना, बाहर से अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करेगा तो उसको इन्फॉर्मेशन वो नहीं दिखेगी। तो हम रन करने की कोशिश करते हैं। तो ये एरर दे देगा, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, मतलब एम्प्लॉय के पास नेम नाम का एट्रीब्यूट कोई है ही नहीं। अगर हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अंडरस्कोर अंडरस्कोर का मतलब ही है इंफॉर्मेशन को प्राइवेट करना। मैंने ये इंफॉर्मेशन क्या कर दी है, प्राइवेट कर दी है। अगर मैं अभी के आगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर हटा दूंगी तो ये अब प्राइवेट नहीं है इंफॉर्मेशन, इनको कोई भी एक्सेस कर सकता है बाहर से। अब हम रन करेंगे तो मुझे इनकी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी कि जो नेम है वो पर्टिकुलर ये है और जो आईडी है वो पर्टिकुलर ये है। मुझे इन दोनों की इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, मिल जाएगी पर्टिकुलर। कैसे उसका वो बताना। देखो अगर इसको प्रिंट करवाना चाहते हो आप तो खुद एक्सेस कर सकते हो, बाहर का कोई एक्सेस नहीं कर सकता, पर आप तो एक्सेस कर सकते हो। कैसे, तो इनको हटा देते हैं यहाँ से, तो a डॉट इन्फो ले लेती हूँ जो फंक्शन को कॉल कराऊंगी अब मैं। अब इनको देखिए ये एक एज ए वेरिएबल काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम लूंगी मैं और अंडरस्कोर अंडरस्कोर आईडी। तो मैं अब अंदर से अगर प्रिंट कराने की कोशिश करना चाहती हूँ तो मैं अब इनको अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अंदर है। तो अंदर वाले को इनकी इंफॉर्मेशन पता है, लेकिन बाहर वाला अगर कोई एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इनके अंदर उसने यूजर ने प्रिंट करवाया हुआ है तो वो इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, हम एक यूजर नेम और पासवर्ड का ही बनाते हैं। मतलब एक यूजर, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट है, वो एक यूजर नेम और पासवर्ड का पेज बना रहा है लॉगिन का। तो उसने जो यूजर नेम और पासवर्ड है उसने पासवर्ड को कर दिया है हाइड, यूजर नेम को उसने हाइड नहीं किया, यूजर नेम कोई भी देख सकता है लेकिन उसका पासवर्ड जो है वो कोई और नहीं देख सकता है। अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड दोनों को हाइड करना चाहते हो दोनों को भी कर सकते हो, अगर आप एक इन्फॉर्मेशन को हाइड करना चाहते हो तो आप एक इन्फॉर्मेशन को भी हाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फंक्शन क्लास बनाते हैं, तो इस क्लास का नाम कर देते हैं हम, अगर लॉगिन का है, ठीक है, तो लॉगिन नाम दे देते हैं इसको। कंस्ट्रक्टर यूज कर रही हूँ मैं, ऑब्जेक्ट को कॉल कराऊंगी। अब इसके बाद सेल्फ डॉट, सबसे पहला मेरा आ जाता है यूजर नेम। अब यूजर नेम जो है वो मैं जो है पर्टिकुलर पहले से ले लेती हूँ अभी, ठीक है। तो पहले से मेरा यूजर नेम है अगर एडमिन @1234। अब यहाँ पे मैं एक पासवर्ड पहले से ही मैं जनरेट कर देती हूँ। एक जो साइट होती है, अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें पासवर्ड जो होता है आपका स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो पासवर्ड में लिख देती हूँ यहाँ पे ज्योति @1234। अब इसके बाद मैं सिंपल इनको प्रिंट करके, वैसे प्रिंट तो नहीं करते हैं
पर हम यहाँ पे अभी खुद देख लेते हैं प्रिंट करके। तो सेल्फ डॉट यूजर नेम, प्रिंट करके हम एक और देख लेते हैं सेल्फ डॉट पासवर्ड। दो इंफॉर्मेशन बस, हमको ये दो इंफॉर्मेशन हमने ली हुई है। हम ये दो इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, इनको प्रिंट कर रहे हैं। कोई प्राइवेट नहीं कर रही हूँ, बस मेरा बन चुका है, इतना ही फंक्शन है मेरा और कुछ नहीं है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ। तो ऑब्जेक्ट मेरा लॉगिन नाम से है, ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो चुका है। बस जब मैं ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया तो मुझे अलग से कुछ भी कॉल कराने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मेरा केक अपने आप जो है रन होगा, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज कर रही हूँ। कंस्ट्रक्टर का काम है ऑब्जेक्ट को कॉल कराना। तो ऑब्जेक्ट मेरा जब कॉल होगा तो मेरा ये जो रिजल्ट है वो मुझे मिल जाएगा। तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, यूजर नेम और पासवर्ड मुझे मिल चुका है। ये देखिए, अगर जो मेरा यूजर नेम है वो मैं इसको प्राइवेट करना चाहती हूँ, मैंने अंडरस्कोर लगाया, मेरा ये क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। लेकिन हम अंदर तो देख सकते हैं इसकी इंफॉर्मेशन। मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर लगाया, मेरे को इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन अभी मैं कर देती हूँ इनको कमेंट, और अब मैं बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ। ए डॉट यूज प्रिंट करते हैं इसको, ए डॉट यूजर नेम। चलिए इससे पहले पासवर्ड भी देख लेते हैं, क्योंकि जब यूजर नेम हम यूज नहीं कर पा रहे, मतलब पासवर्ड भी यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन पासवर्ड मुझे ऑप्शन दिख रहा है, मतलब मैं पासवर्ड को तो एक्सेस कर पाऊंगी लेकिन यूजर नेम को मैं एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूंगी तो ये मुझे पासवर्ड की इंफॉर्मेशन दे देगा, लेकिन जिसको मैंने हाइड किया हुआ है यूजर नेम को, उसकी बोलेगा कि लॉगिन ऑब्जेक्ट के पास यूजर नेम नाम का कोई एट्रीब्यूट अवेलेबल ही नहीं है। मतलब जो यूजर सर्च करने की कोशिश कर रहा है वो बता रहा है उसको कि आप जो सर्च कर रहे हैं वो मेरे कोड के अंदर बना ही नहीं है। आप जो सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं वो मैंने डिफाइन ही नहीं किया हुआ है, आप गलत सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने क्या कर दिया, उसको फूल बना दिया, उसको बोल दिया कि ये जो चीज है ये मेरे अंदर डिफाइंड ही नहीं है। अब इसके अंदर कुछ यूजर से इनपुट ले लेते हैं, थोड़ा और इसको कोड को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर हम यूज कर लेते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। और इसको चेंज कर देते हैं और इसको कर देते हैं यूजर। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, अब एक लॉगिन और साइन अप का बना रहे हैं। अब अगर कोई यूजर है वो पहले से लॉगिन नहीं है, मतलब उसको साइन अप करना पड़ेगा, तो उसको एक मैसेज यूजर शो करेगा कि you have already account or not. If you have already account, then click on login, otherwise click on sign up, ठीक है। मतलब अगर आपके पास अकाउंट पहले से है तो आप लॉगिन कर लीजिए, अगर आपके पास अकाउंट पहले से नहीं है तो आप क्या कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या दे देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, मतलब क्लिक ऑन लॉगिन, ठीक है। तो क्लिक ऑन फर्स्ट लॉगिन और क्लिक ऑन सेकंड साइन अप। तो या तो 1 चूज करो या तो फिर क्या चूज करो, आप 2 चूज कर लीजिए। वहाँ पे 2 आएगा, 1 है। अब यूजर जो है वो देख रहा है कि उसके पास तो अकाउंट है ही नहीं, तो मतलब हमको सबसे पहले क्या ऑप्शन देना पड़ेगा, हमको सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देना पड़ेगा कि n इक्वल टू क्या देना पड़ेगा कि, सॉरी यहाँ पे कंडीशन, इफ यूजर जो है पर्टिकुलर चूज करता है 1, अब ये 1 सिंगल कोट में आएगा। अगर आपको इंटीजर में चाहिए तो यहाँ पे इंट ले लेना, ठीक है। अगर यूजर 1 चूज करता है तो उसको पर्टिकुलर पूछा जाएगा, एक और ऑप्शन दिखाया जाएगा, इंट ऑफ इनपुट
सॉरी, यूजर नेम आपका स्ट्रिंग में और नंबर्स में, सिंबल्स में, सब कुछ में हो सकता है, तो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं। एंटर योर यूजर नेम, आप अपना यूजर नेम एंटर करें। सेकेंड ऑप्शन ले लेते हैं कि एंटर योर पासवर्ड, मतलब कि यूजर जो है अपना पासवर्ड एंटर करे। अब देखिए थोड़ा और लेंथी इसको बना सकते हैं। अब जब भी आप कहीं भी अगर क्रिएट करने जाते हैं पासवर्ड, तो आपको 2 बार पासवर्ड पूछे जाते हैं, राइट? तो आप 2 बार पासवर्ड भी लिख सकते हैं, और कहीं कहीं पे वैसे 2 बार नहीं, 1 बार ही पूछा जाता है आपको पासवर्ड, तो देख सकते हैं। अब इतना जब वो क्रिएट कर दे, मतलब कि जब इतना हो जाएगा क्रिएट, तो हम यहाँ पे कर देते हैं N1 और यहाँ पे कर देते हैं N2। अभी ये इंफॉर्मेशन जो है प्राइवेट ही है, हटा देते हैं, ठीक है। तो मतलब कि अगर जो पर्टिकुलर यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इनके अंदर। अभी इंफॉर्मेशन के अंदर नॉर्मल अभी करके देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको रहने देती हूँ मैं। अभी सबसे पहले साइन अप का बना लेते हैं। अगर पर्टिकुलर यूजर जो है यहाँ पे जो एंटर कर रहा है, यहाँ पे आएगा आपका सेल्फ डेट डॉट सेल्फ डॉट। देखिए जो भी आप ऊप्स के अंदर लेंगे उनको सेल्फ के अंदर लेना है। क्यों सेल्फ के अंदर लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सेल्फ लूंगी तो मैं इसको किसी भी फंक्शन में कितने भी बार मैं यूज कर पाऊंगी। अगर आपने सेल्फ नहीं लिया है तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो क्लास के अंदर जो फंक्शंस आते हैं उन एट्रीब्यूट को, मतलब उनके वेरिएबल के अंदर वैल्यू ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है आपका सेल्फ। इतना मेरा हो चुका है। अगर देखिए मेरा ये पर्टिकुलर जो है, अगर यूजर नेम और पासवर्ड मेरा क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पे सेल्फ, मतलब यहाँ पे मैं इसको नाम भी दे सकती हूँ कि ये मैं क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरा यूजर नेम है, यूजर नेम, और ये मेरा क्या है, पासवर्ड। तो अगर पर्टिकुलर यूजर जो है उसने एंटर कर दिया, ठीक है, तो हम प्रिंट कर देते हैं। देखिए बहुत सारी कंडीशंस भी होती है कि आप यूजर नेम के लिए कैपिटल आप अल्फाबेट्स यूज करें, स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करें, आपको सिंबल यूज करना ही करना है, तो वो कंडीशन भी आप ऐड ही कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल बनाते हैं, तो यहाँ पे हम यूजर नेम को प्रिंट कर देंगे और हम सेल्फ डॉट पासवर्ड को प्रिंट कर देंगे। ये मेरी इंफॉर्मेशन हो चुकी है फर्स्ट वाले की ओनली। लेकिन अगर जो है यूजर जो है चूज करता है 2 को, तो सेल्फ डॉट यूजर नेम, मतलब कि अगर 2 को चूज करता है, मतलब एक सेकेंड, अगर ये पर्टिकुलर जो ऑप्शन है ये किसके लिए था, ये आपका साइन अप के लिए, ठीक है। तो नीचे लिख लो साइन अप में। यहाँ पे क्या है आपका पर्टिकुलर लॉगिन के लिए। लॉगिन का मतलब क्या है कि यूजर के पास पहले से ही अकाउंट अवेलेबल है। तो अकाउंट के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक लिस्ट बना लो, ठीक है, कि अकाउंट नाम की लिस्ट में मैं दे देती हूँ यहाँ पे यूजर नेम ज्योति नाम का, ज्योति @admin @123 4 नाम से एक ऑलरेडी अकाउंट ओपन है। पासवर्ड मैं इसका लिख लेती हूँ। देखिए जो डेटाबेस होता है ना, जब भी पासवर्ड आपका क्रिएट होता है डेटाबेस में आपका पासवर्ड सेव हो जाता है। तो ये डेटाबेस समझ लो, ये मेरे पास 2 है, और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड पहले से इसने क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर लॉगिन करने की कोशिश जब कर रहा है, तो कैसे कर पाएगा लॉगिन? लॉगिन कैसे कर पाएगा? अगर यूजर ने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया तो यहाँ पे हट जाएगा ये। अगर ऑप्शन चूज करता है तो इफ
यहाँ पे एक और क्या पूछा जाएगा, उससे इनपुट पूछा जाएगा। हम इसको self.m ले लेते हैं, ठीक है, कि इनपुट पूछेंगे एंटर योर अकाउंट, मतलब कि आप अपना अकाउंट, सॉरी, एंटर योर यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम। उससे एक और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, self.n रहने देते हैं कि नया वेरिएबल कंसीडर करना, इनपुट एंटर योर पासवर्ड, मतलब कि आप अपना पासवर्ड एंटर करें। अब कंडीशन लगेंगी, देखिए आपकी, अगर जो है इफ जो यूजर जो है एंटर कर रहा है यूजर नेम, अगर वो इक्वल इक्वल होता है अकाउंट के 0 इंडेक्स से, तो मेरे को प्रिंट करके दे देगा क्या, self.m। एंड मतलब कंडीशन, मतलब अगर यूजर नेम गलत हुआ, पासवर्ड गलत हुआ, तो ये दोनों, ये कंडीशन मुझे रिजल्ट नहीं देगी। अगर यूजर नेम सही है और पासवर्ड भी सही है, तभी उस केस में मुझे रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड ले लेते हैं कि self.k इक्वल टू पासवर्ड की अगर 0 इंडेक्स पे जो है वो उससे मैच होता है, तो मुझे ये क्या देगा, यूजर नेम देगा, और मुझे ये देगा पर्टिकुलर पासवर्ड। हो चुका है। अगर गलत होता है तो एल्स का कॉन्सेप्ट, मतलब कि यूजर नेम इज नॉट करेक्ट, लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन इज नॉट राइट। या फिर कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका जो होता है यूजर नेम ही गलत होता है, फिर पासवर्ड गलत होता है, लेकिन आपको दोनों इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। वो इसलिए मिलती है क्योंकि उसने एल्स में दोनों को इन्फॉर्मेशन को दिया हुआ है, मतलब कि उसने ये बोला हुआ है कि अगर ये कंडीशन गलत होती है तो उसको यूजर नेम और पासवर्ड दोनों का एरर एक साथ दिख जाए, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब यहाँ पे जो है हमारा जो फंक्शन है वो किस नाम का है, यूजर नाम का है। जो क्लास है यूजर नाम के, तो यूजर नाम से हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, अभी इसको रहने देते हैं। अब इसको रन करते हैं। तो ये पूछ रहा है ये, तो मैं वन ऑप्शन चूज कर लेती हूँ। यूजर नेम पूछ रहा है, मतलब मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रही हूँ। एक मैसेज भी शो कर सकते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि ये कौन सा पेज ओपन हुआ है। तो यहाँ पे इसके ऊपर ही मुझे ये एक मैसेज प्रिंट कर दे कि एंटर योर, नहीं हम ये लिख सकते हैं लॉगिन पेज। यहाँ पे जैसे एंटर करेगा हम लिख सकते हैं, एक मैसेज शो करा सकते हैं, साइन अप पेज। तो अगर मैं वन ऑप्शन चूज करूंगी, मुझे दिख रहा है लॉगिन पेज, तो लॉगिन पेज में मुझे पता है जो मेरा ऑलरेडी अकाउंट अवेलेबल है वो मुझे लिखना है। तो एडमिन @1234, पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड है मेरा पर्टिकुलर ज्योति @1234 @1234। जैसे ही मैं एंटर करूंगी मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, मतलब कि एडमिन की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है मुझे, मतलब यूजर नेम इसने मुझे बता दिया और ये बता दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने यूजर नेम और इसको प्रिंट करवाया है, जरूरी नहीं आपका यूजर नेम और वही प्रिंट हो, कोई और इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो सकती है, ठीक है। जस्ट हम चेक कर रहे हैं, अभी प्राइवेट भी करेंगे इन्फॉर्मेशन को। अभी साइन अप पे चले जाते हैं। तो साइन अप का पेज ओपन हो चुका है। साइन अप के लिए अब देखिए, साइन अप के लिए एक पॉइंट हम ऐड करना रह गया हमारा। अब देखिए जो साइन अप होगा, सपोज ये जो डेटा है ये किस में जाके ऐड होगा, इंसर्ट किस में होगा, अकाउंट के अंदर, राइट। पासवर्ड किसके अंदर एंटर होगा, जो इसके अंदर। सपोज ये डेटाबेस है, तो डेटाबेस में अकाउंट जो अपने अंदर सारे के सारे अकाउंट को स्टोर कर रहा है और पासवर्ड अपने अंदर सारे के सारे पासवर्ड को स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक और दे सकते हैं पर्टिकुलर कि आपका जो इंसर्ट मेथड है, जैसे कि अकाउंट के अंदर क्या करेगा, ये पर्टिकुलर इंसर्ट हम कर सकते हैं। तो अपेंड भी कर सकती हूँ मैं। अपेंड में क्या होगा, लास्ट में पहुंच जाएगी इन्फॉर्मेशन, तो अपेंड ही कर लेते हैं चलिए, क्योंकि डिजायर्ड पोजीशन पे हम नहीं चाहते, तो लास्ट में
हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो यूजर नेम है उसको क्या कर दे, ये अपेंड कर दे, और पासवर्ड में भी हम इंफॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, अपेंड कर लेते हैं। चलिए, तो सेल्फ डॉट पासवर्ड, तो यूजर नेम और पासवर्ड क्या हो जाएंगे, अपेंड हो जाएंगे अब इस लिस्ट में। जब आप लूप चलाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अकाउंट के अंदर एक और इंफॉर्मेशन ऐड हो चुकी है। तो टू ओपन करते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नेम से क्रिएट कर लेती हूँ, पासवर्ड भी हम कुछ भी रख लेते हैं। तो देखिए इसने क्या कर दिया, पर्टिकुलर मेरा जो है पासवर्ड और यूजर नेम मेरा क्रिएट कर दिया। अब हम करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को प्राइवेट सॉरी, जैसे कि मैंने जो यूजर या फिर ये बनाया लॉगिन में, इसको कर देती हूँ मैं प्राइवेट। तो यहाँ पे अंदर तो हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन बाहर से हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। अब अंदर से हम देखते हैं इसको यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो दोनों ही इंफॉर्मेशन को प्राइवेट कर देते हैं, यूजर नेम को भी और पासवर्ड को भी। तो रन करती हूँ मैं। फर्स्ट लॉगिन में जो है admin@1234, अब पासवर्ड में @1234। तो देखिए मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब हम इनको यहाँ से हटा देते हैं, मतलब कि मैं यहाँ पे इनको पर्टिकुलर जो है प्रिंट नहीं करना चाहती, मतलब कि अब मुझे कुछ तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो पास यूज कर लेते हैं। मतलब कि ये जो है, अगर मेरा यूजर नेम और ये जो है पर्टिकुलर लॉगिन होता है तो ये पास कर दे। इसके बाद जो है ये भी, मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। कंडीशन सही होती है तो पास कर दे इसको, अगर नहीं होती है तो ये इंफॉर्मेशन इज नॉट राइट लिख दे। अब हम लिखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो admin@1234, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजर नेम @1234। तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा, मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन सही है। अगर मैं इन्फॉर्मेशन गलत कर देती हूँ तो मैंने यहाँ पे मैंने बस इतना लिख दिया, पासवर्ड भी मैं गलत कर देती हूँ तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है इन्फॉर्मेशन इज नॉट राइट। अब अगर इन्फॉर्मेशन सही देती हूँ तो रिजल्ट तो मिल रहा है मुझे, राइट। अब मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे कॉल कराने की कोशिश करती हूँ पर्टिकुलर एम को। देखिए एम भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड ये, लेकिन हमने वेरिएबल अलग अलग लिए हुए हैं ताकि आगे समझने में आसानी हो। तो हमने यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्रिंट करने की कोशिश करते हैं अब लॉगिन वाले एम को। अभी इसको प्राइवेट से हटा के देखते हैं कि क्या पहले प्राइवेट के पहले प्रिंट हो रहा है। तो देख सकते हो प्राइवेट के पहले ये प्रिंट हो रहा है। मतलब कि जब अगर मैं एनकैप्सुलेशन का मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ, admin@1234, पासवर्ड दे देते हैं इसको, तो मुझे एडमिन की इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन अब मैं कर देती हूँ इसको प्राइवेट, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन यूजर नेम डाल रहा है वो बाहर से कोई भी उसको जान ना पाए। तो अब हमने इसको प्राइवेट कर दिया। अब हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इस इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलर जानने की कोशिश की बाहर से, इसने मुझे क्या बोल दिया कि यूजर के पास एम नाम का कोई एट्रीब्यूट ही अवेलेबल नहीं है। मतलब इसने पर्टिकुलर क्या बोल दिया कि ये जो आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो आप मेरी साइट से जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन मेरी साइट पे अवेलेबल ही नहीं है। तो ये पर्टिकुलर आपका एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस है। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप हाइड करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने अगर अंडरस्कोर लगा दिया तो ये अंदर यूज ही नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं प्रॉपर ये इन्फॉर्मेशन यूज हो रही है, ये प्रॉपर चेक कर रही है कि अगर यूजर नेम सही है तो ये प्रॉपर वर्क कर रही है, यहाँ पे कोई गलती नहीं आ रही है। लेकिन अगर बाहर से कोई उसको जानने की कोशिश कर रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश कर रहा है, तब ये उसको एरर दे रहा है। अगर आप एक इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं, प्राइवेट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर भी हाइड हो जाती है।
अंदर वो प्रॉपर वो जो काम कर रही है वो करेगी। अगर एक वेरिएबल है, ये अगर यूजर नेम को स्टोर कर रहा है अपने अंदर तो स्टोर करेगा। अगर ये वेरिएबल है पासवर्ड को स्टोर कर रहा है तो ये करेगा उसको और चेक भी करेगा। लेकिन अगर बाहर से कोई इस पासवर्ड और यूजर नेम को जानने की कोशिश करना चाहता है, किसी ने अपने अगर वेबसाइट बनाई है उसमें अगर उसने अपना यूजर नेम और पासवर्ड रखा हुआ है, तो वो चाहेगा कि मेरा यूजर नेम और पासवर्ड कोई ना देख सके, क्योंकि एक पॉइंट पर अगर उसको यूजर नेम और पासवर्ड पता चल गया तो शायद उसकी वेबसाइट ही हैक हो सकती है। शायद अगर फेसबुक का अकाउंट जो है, जो एडमिन है जिसने वो फेसबुक बनाया है, अगर उसका अकाउंट का पासवर्ड ही पता चल जाए, या फिर अगर एक दूसरे के यूजर नेम और पासवर्ड पता चलते जाए हर किसी को, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। राइट, तो इसी प्रोसेस के लिए आपका एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस है पाइथन के अंदर। कोई भी इंफॉर्मेशन को आप हाइड कर सकते हैं। ये है आपकी पर्टिकुलर लॉगिन की बात। अब देखिए, मैं साइन अप में जो पर्टिकुलर है आपके एट्रीब्यूट, इनको वेरिएबल भी बोल सकते हैं, तो वो पासवर्ड है और यूजर नेम है। अब मैं सेकंड ऑप्शन चूज करूंगी और यूजर नेम डाल दूंगी। मैं कुछ भी डाल सकती हूँ कि अभी यूजर नेम बना नहीं है, जो भी मैं डालूंगी वो स्टोर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अंदर प्रिंट भी करी है और बाहर से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इस पासवर्ड को, तो बाहर से मैं इजीली जान पा रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि जो भी मैंने पर्टिकुलर यूजर नेम क्रिएट किया है और जो भी मैंने पासवर्ड क्रिएट किया है वो बाहर से कोई भी उसको जान ना पाए। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप प्राइवेट करना चाहते हैं उसके आगे आप डबल अंडरस्कोर लगा देंगे, बस ये इंफॉर्मेशन आपकी प्राइवेट हो चुकी है। डबल अंडरस्कोर काम कर रहा है आपकी इंफॉर्मेशन को प्राइवेट बनाने के लिए। पासवर्ड के आगे भी मैं डबल अंडरस्कोर लगा दूंगी, बस हो गया मेरा काम। मेरा ये जो इंफॉर्मेशन है ये मेरी प्राइवेट हो चुकी है। देखिए अंदर तो मैं इसको अगर डबल अंडरस्कोर लगाऊंगी मैं इसको प्रिंट कर पाऊंगी क्योंकि वेरिएबल है, लेकिन अगर कोई बाहर से इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अभी हम इसको हटा देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे डबल अंडरस्कोर भी लगाती हूँ तो भी मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो डबल अंडरस्कोर इस नाम से वेरिएबल बना हुआ है तो हमको ये लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब ये जो है ये अंदर तो एज अ वेरिएबल काम कर रहा है, लेकिन बाहर से अगर कोई जानने की कोशिश कर रहा है तो ये बाहर से एज अ वेरिएबल काम नहीं कर रहा। बाहर से ये उसको ये यूज हो रहा है इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए, प्राइवेट करने के लिए। अंदर वाला इस इंफॉर्मेशन को जान सकता है, इसको पता है कि ये कोड इंडेंट में चल रहा है, इतनी स्पेस इसने ली हुई है, इसका मतलब है कि ये मेरे अंदर आ रहा है कोड। तो ये अपने इंडेंट वालों को तो इंफॉर्मेशन बताएगा, लेकिन जैसे ही इंडेंट चेंज हो जाएगा, इंडेंट बदल जाएगा, बाहर से अगर कोई जानने की कोशिश करेगा उसको पता चलेगा कि इंडेंट सेम नहीं है और ये इंफॉर्मेशन जो है वो ये मेरे अंदर जो मेथड्स हैं वो जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बाहर वाला कोई जानने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन प्राइवेट इसलिए की गई है, शायद इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो क्या करेगा, बाकी किसी को इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा। रन करते हैं, टू एंटर करते हैं। यहाँ पे यूजर नेम मैं कुछ भी डाल देती हूँ एंड पासवर्ड भी कुछ भी डाल देती हूँ, तो ये मुझे क्या बोलेगा, यूजर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट पासवर्ड। यूजर के पास पासवर्ड नाम का कोई एट्रीब्यूट ही नहीं। लेकिन क्या इसके अंदर सच में नहीं है? ऐसा नहीं है, लेकिन इसके अंदर पासवर्ड नाम का एट्रीब्यूट है। लेकिन ये इसलिए बोल रहा है ताकि, क्योंकि इसने इंफॉर्मेशन क्या की हुई है, हाइड की हुई है, ये चाहता नहीं है इस इंफॉर्मेशन को बताना। इसीलिए अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को हाइड करना चाहते हैं तो आप एनकैप्सुलेशन का मेथड यूज कर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हम एटीएम का देख लेते हैं। तो एटीएम मशीन पे आई थिंक सभी गए होंगे, एटीएम मशीन से पैसे सभी ने निकाले होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो एटीएम है वो समझ लीजिए हमारा सॉफ्टवेयर पे है, हमारे पास हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर का मतलब क्या हो जाता है, अगर आप कार्ड डाल रहे हैं, आपके पास एक मशीन अवेलेबल है, हमारे पास एक लैपटॉप अवेलेबल है, हमारे पास एक पर्टिकुलर क्या एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम चेक कर सकते हैं। तो हम पर्टिकुलर यहाँ पे कार्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे एक यूजर का नेम। मतलब मैं एक पर्टिकुलर अकाउंट नाम का वेरिएबल ले लूंगी, या फिर कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। मैं उसके अंदर पर्टिकुलर यूजर लिख दूंगी कि ये यूजर पहले से इस बैंक में अवेलेबल है। अगर वो पर्टिकुलर पहले से उसका बैंक में अकाउंट होगा तभी उसका एटीएम है, राइट। सबसे पहले आपका बैंक में अकाउंट होता है, तभी उसके बाद आप एटीएम बनवाते हैं, आप कि कहीं से भी आप पैसे निकाल सकें, आपको डायरेक्ट बैंक में ना जाना पड़े, आप कहीं से भी पैसे इजीली निकाल सकते हैं जब आपको जरूरत हो। तो हम क्या करेंगे, अपना पर्टिकुलर पहले इंफॉर्मेशन पहले से यूजर की स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी एक क्लास। हम ये सब जो कॉन्सेप्ट है करने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एटीएम नाम का एक फंक्शन क्लास बनाने जा रही हूँ। अब इसके अंदर
हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर को, ताकि ऑब्जेक्ट को कॉल कर ले, हमको बार बार कोई फंक्शन के अंदर वैल्यू देने की जरूरत ना पड़े। तो जो भी कंस्ट्रक्टर में वैल्यू लेंगे पूरे के पूरे प्रोग्राम में मैं यूज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक अकाउंट नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ। तो इस अकाउंट नाम के वेरिएबल में यूजर का नाम लिख देते हैं। सपोज यूजर का नाम है ज्योति, और एक ले लेते हैं पर्टिकुलर, इसका पिन जो है वो है 1234111। नेक्स्ट, उसके अकाउंट में पैसे कितने अवेलेबल है, तो अमाउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज इसके अकाउंट में इतने पर्टिकुलर पैसे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है पर्टिकुलर आपका कंडीशंस, अब आपकी स्टार्ट होती हैं। अब देखिए कब आपको सेल्फ यूज करना है, कब आपको सेल्फ यूज नहीं करना है। सेल्फ का काम होता है इस पर्टिकुलर जो भी वैल्यूज आप लेते हैं उसको एक आर्गुमेंट में, एट्रीब्यूट में स्टोर कर देना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सेल्फ भी ले सकते हैं, और आप सेल्फ अगर नहीं लेना चाहते तो भी कोई जरूरत नहीं है। सेल्फ का काम होता है पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यू को स्टोर कर देना। पूरे के पूरे जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसमें वैल्यू को क्या कर देगा, ये स्टोर कर देगा। अब इसके बाद हमारी कंडीशंस क्या बनती है कि अगर एक पर्टिकुलर यूजर जाता है एटीएम के पास, तो सबसे पहले उसको पूछा जाएगा कि आप अपना यूजर का नेम एंटर करें, ठीक है। तो हम एक, अब यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सेल्फ। अब मैं यहाँ पे जो यूजर का नेम है वो स्ट्रिंग में होगा, तो मैं यहाँ पे इनपुट लेती हूँ, मैं उससे बोलूंगी एंटर योर नेम। अब कंडीशन लगेगी इफ जो यूजर नेम एंटर कर रहा है सेल्फ डॉट एन, जो यूजर नेम एंटर कर रहा है, अगर वो यूजर नेम जो है अकाउंट के 0 इंडेक्स पे अवेलेबल होता है, तो क्या हो जाएगा, उसको ऑप्शन शो होंगे। ऑप्शन शो होंगे तो उसके लिए हम फिर से सेल्फ यूज करेंगे, ताकि जो यूजर से इनपुट आ रहा है उसको एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर कराने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेल्फ यूज करेंगे डॉट n1। अब ऑप्शन शो कराएंगे उसको, स्ट्रिंग में भी ले सकते हो एंड इंटीजर में भी ले सकते हैं आप ये इनपुट्स। तो मैं उसको ऑप्शन शो कराना चाहती हूँ, चूज एनी ऑप्शंस, कोई भी ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट पे दे देती हूँ उसको कि आप बैलेंस की डिटेल देखना चाहते हैं, मतलब कि आपके अकाउंट में कितने पैसे अवेलेबल हैं आप ये चेक करना चाहते हैं। नेक्स्ट है विड्रॉ अमाउंट, आप अमाउंट को विड्रॉ करना चाहते हैं। नेक्स्ट है डिपॉजिट अमाउंट, आप अपने अमाउंट, अपने अकाउंट में पैसे कुछ ऐड करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका रीसेट, भी दे लेते हैं रीसेट पिन, मतलब आप पिन भूल चुके हैं, आप अपना पिन को रीसेट करना चाहते हैं। बस इतना मैंने दे दिया। अब देखिए पर्टिकुलर जो यूजर है, इतना हो चुका है। अगर यूजर जो है सपोज अगर ऑप्शन चूज करता है, कौन से ऑप्शन चूज करता है वो, फर्स्ट ऑप्शन, तो फिर से सेल्फ यूज होगा। सेल्फ डॉट n2 ले लेती हूँ कि अगर यूजर जो है, मतलब कि यूजर को फिर से एक जो पर्टिकुलर यूजर है वो चूज करता है सेल्फ डॉट n1, क्या चूज करता है वो, अगर फर्स्ट चूज करता है वन ऑप्शन, तो उसको फिर से ऑप्शन दिए जाएंगे। अब हम वेरिएबल लेंगे n2, फिर से उसको ऑप्शंस दिखाएंगे, या फिर बैलेंस के लिए हम कोई ऑप्शंस ना दिखाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैलेंस डिटेल्स में जो भी उसका यूजर, जो भी उसके अकाउंट में पैसे हैं वो इसको शो होंगे। तो बैलेंस डिटेल में अमाउंट के 0 इंडेक्स पे, मतलब कि अमाउंट के 0 इंडेक्स पे पर्टिकुलर जो अमाउंट अवेलेबल है वो उसको दिख जाएगी। अब देखिए मैं सेम वेरिएबल क्यों ले रही हूँ, ये मैं फ्यूचर का देख के चल रही हूँ, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि जो यूजर अपने अकाउंट में पैसे निकाले, तो वो अगर बैलेंस चेक करने जाएगा तो अगर उसको जो पहले से अवेलेबल है अगर वही इंफॉर्मेशन उसको दिखेगी तो इसका मतलब रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ अगर इंफॉर्मेशन, अगर जो पर्टिकुलर विड्रॉ करे तो विड्रॉ जो है इस वेरिएबल के अंदर डायरेक्टली चेंजेस हो जाए।
तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया इसीलिए अमाउंट के जीरो इंडेक्स पे, कि डायरेक्टली अमाउंट के जीरो इंडेक्स पे ही क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। अगर कोई निकालता है, ऐड करता है, वो चेंजेस सारे डायरेक्टली परफॉर्म हो जाएंगे। चलिए ए हम रन करके देखते हैं। अब इसके बाद हम क्रिएट कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट। तो मैंने एक वेरिएबल बनाऊंगी और एटीएम लिख दूंगी, तो मेरा एक ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। मुझे किसी फंक्शन को कॉल कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज कर रही हूँ, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का काम होता है डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को कॉल कराने का। तो मैं रन करूंगी, ये मुझसे नाम पूछ रहा है, तो ज्योति नाम ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो मैं ज्योति लिख दूंगी। तो ये पर्टिकुलर मुझे इन्फॉर्मेशन शो करा रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने ज्योति लिखा ये कंडीशन मेरी सही हो गई। कंडीशन सही हुई तो ये अंदर जाएगा, चूज करने के लिए बोल रहा है, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लेती हूँ, और ये मेरे अकाउंट में जितने पैसे थे वो मुझे पैसे क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पैसे थे ये मुझे क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन बना लेते हैं आपका, एलिफ लेंगे, एक बार में एक ही कंडीशन को रन करें। अगर पर्टिकुलर यूजर जो है सेकंड ऑप्शन को चूज करता है, तो सेकंड ऑप्शन में क्या है, विड्रॉ करना, मतलब कि टोटल जो पैसे अवेलेबल हैं वो टोटल पैसे में से जितना यूजर निकालना चाहता है उतना यूजर निकाल के दे दे, और उसके बाद पर्टिकुलर टोटल में से उतने पैसे माइनस होके बैलेंस में सेव भी हो जाए। ये भी हमको ध्यान रखना है कि हमको टोटल में से भी माइनस करना है। ऐसा नहीं है कि पैसे निकाल लियो, टोटल जो अमाउंट है वो उतनी ही अवेलेबल है, राइट। तो ऐसा नहीं होता है आपका। जितने पैसे आप निकालते हो तुरंत आपका जो अकाउंट होता है अपडेट हो जाता है कि आपके अकाउंट्स में इतने पैसे बचे हैं और इतने पैसे निकल चुके हैं। तो हमको दोनों चीजों का ध्यान रखना है, मतलब टोटल अमाउंट में से कितने पैसे निकले हैं वो निकाल के देने हैं, और कितने पैसे बचे हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी उसको तुरंत प्रिंट करवानी है। तो मैम एलिफ में N2 आएगा, N1 सॉरी। N1 आएगा, यस। अब इसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पर्टिकुलर यूजर से इनपुट, तो N2 ले लेते हैं। इसके बाद हम यूजर से पुट करवाते हैं एंटर अमाउंट दैट यू वांटेड टू विड्रॉ। जितना आप विड्रॉ करना चाहते हैं आप उतना अमाउंट डालें। अब जो है पर्टिकुलर यूजर जितना डाल रहा है उतना जो है अमाउंट की जीरो इंडेक्स लूंगी, ताकि अमाउंट के वेरिएबल के अंदर ही वो चेंजेस हो। तो अमाउंट के जीरो इंडेक्स पे जितना यूजर डाल रहा है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरी बैलेंस की इन्फॉर्मेशन है, और जो ये है ये मेरी क्या है, जितने पैसे निकाल के उसको मिल जाएंगे। तो प्रिंट सबसे पहले हम निकाल के दे देंगे विड्रॉ अमाउंट, चलिए लिख देते हैं हम ये, ताकि पता चले जब रिजल्ट आए विड्रॉ अमाउंट। तो अमाउंट विड्रॉ अमाउंट कितनी निकलेगी, N2 वाली निकलेगी। और नेक्स्ट है हमारी पर्टिकुलर बैलेंस। तो बैलेंस कितना बचा है, बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट हमारा अमाउंट के जीरो इंडेक्स पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना काम हो चुका है। अभी पिन कुछ नहीं अप्लाई किया, कुछ नहीं, बस डायरेक्टली हम पैसे निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए मैं 2 ऑप्शन चूज करूंगी, मुझे बोल रहा है कितने, तो मैं इतने निकालना चाहती हूँ, तो मुझे इतने पैसे, विड्रॉ अमाउंट मेरा इतना है और पैसे मेरे इतने बच चुके हैं मेरे अकाउंट में। पहले कितने थे, देखिए पहले थे आपके इतने, मैंने 345 निकाले, और ये मेरे पैसे कितने बच चुके हैं, इतने बच चुके हैं। अब देखिए थोड़ी सिक्योरिटी लगा देते हैं कि जो पैसे निकाल रहा है वो राइट कैंडिडेट है या नहीं, कैसे पता चलेगा, अगर वो उसका पिन वो डालता है तो, राइट। जो पिन है वो पर्टिकुलर यूजर जब बैंक क्रिएट मतलब एटीएम जाता है, एटीएम सबसे पहले अगर वो निकालने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, अपना पिन सेट करना पड़ता है। तो जो पिन है वो उसको पता होगा, अगर कोई और भी उसके कार्ड से निकालना चाहता है तो उसको भी पिन उसका पता होता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिन एंटर करवाएंगे। तो सबसे पहले अगर यूजर यहाँ पे अंदर चला जाता है, पैसे एंटर कर देता है, उसके बाद उसका पिन चेक होगा कि ये पर्टिकुलर यूजर जो है ये सही है या नहीं है, मतलब इसका कार्ड जो है किसी और कोई और पर्सन तो नहीं चला रहा है। तो यहाँ पे इफ यहाँ पे एक और यूजर को ऑप्शन दिखाया जाएगा कि
एंटर योर पिन। अब देखो, अगर जो यूजर जो है पिन एंटर कर रहा है, अगर यूजर जो पिन एंटर कर रहा है वो पिन अगर इक्वल होता है पिन के 0 इंडेक्स के, किसके, पिन के 0 इंडेक्स के, तो उसको अमाउंट विड्रॉ होके मिल जाएगी। लेकिन अगर पिन गलत होता है तो उसको एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होके मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा उसको, इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी पिन इज नॉट वैलिड, पिन इज नॉट वैलिड, ये इंफॉर्मेशन मिल गई। अब एक और हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर यूजर जो है ज्यादा पैसे निकालने की कोशिश करता है तब क्या होगा। पहले अब इतना रन कर लेते हैं। तो ये यूजर का नेम है। अब सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, विड्रॉ कितना निकालना चाहते हैं, इतना निकालना चाहते हैं। पिन जो है वो हमने पर्टिकुलर 1111 है, तो हमको क्या कर रहा है, इतने निकाल के दे रहा है और इतने हमारे अकाउंट में बच रहे हैं। ठीक है। अब सपोज यूजर जो है, अगर मैं यहाँ पे अकाउंट में कम पैसे कर दूं, थोड़े ज्यादा कम कर देती हूँ। अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर यूजर है वो अगर अकाउंट में जितने अवेलेबल हैं उससे ज्यादा निकालने की कोशिश करता है तो क्या होगा। हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर पिन जो है वो कर रहा है तो ठीक है, पिन सेट कर रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर यूजर जो है, एक और कंडीशन, इफ जो यूजर है अगर जो वो कम निकालने की कोशिश करता है, मतलब कभी कभी देखिए किसी बैंक में क्या होता है ना, लिमिट भी अप्लाई होती है कि आप 2000 आपके अकाउंट में होने ही चाहिए, राइट, आपके अकाउंट में इतने पैसे होने ही चाहिए, तो वो भी आप कंडीशन लिमिट लगा सकते हैं। या फिर आप ये भी दे सकते हैं कि पर्टिकुलर आपके जो अकाउंट है उसमें जितने पैसे अवेलेबल हैं उतने पैसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखिए माइनस भी करूंगी, मतलब ज्यादा भी निकालने की कोशिश करूंगी तो भी मुझे निकाल के देगा और मेरे अकाउंट में माइनस पैसे बच जाएंगे। तो 2 ऑप्शन चूज करते हैं और मैं अगर निकालने की कोशिश करती हूँ ज्यादा अमाउंट, तो देखिए इसने मुझे पैसे निकाल के दे दिए, इतने पैसे मैंने निकालने चाहे इतने मुझे इसने निकाल दिए और मेरे अकाउंट में माइनस में बच गया बैलेंस। तो आपके अकाउंट में माइनस में बैलेंस तो नहीं हो सकता है। इसके लिए हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ जो है यूजर अगर कम पैसे निकालने की कोशिश करता है या फिर इक्वल निकालने की कोशिश करता है जितने हमारे अमाउंट में अवेलेबल है 0 इंडेक्स पे, तो क्या हो जाएगा, उसको पैसे मिल जाएंगे। अगर वो पर्टिकुलर ज्यादा पैसे निकालने की कोशिश करता है तो उसको क्या मिल जाएगा, इनवैलिड, एक मैसेज मिल जाएगा, इनवैलिड ट्रांजैक्शन। अब रन करते हैं। अब हम ज्यादा अमाउंट देते हैं तो ये मुझे क्या बोल रहा है, इनवैलिड ट्रांजैक्शन, क्योंकि मैंने इतने पैसे निकालने की कोशिश की जितने शायद मेरे अकाउंट में अवेलेबल ही नहीं है। तो ये हमारा विड्रॉ का बन चुका है पर्टिकुलर। अब नेक्स्ट हम बना लेते हैं डिपॉजिट का। डिपॉजिट का बहुत सिंपल बनेगा आपका, एलिफ अगर पर्टिकुलर यूजर जो है चूज करता है थर्ड ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उससे एक और मैसेज पूछा जाएगा, एक और कि एंटर अमाउंट दैट यू वांटेड टू ऐड। तो इसके बाद ये अमाउंट देखिए किस में ऐड होगी, जाके ये अमाउंट ऐड होगी आपके अमाउंट के 0 इंडेक्स पे, राइट। तो अमाउंट के 0 इंडेक्स पे पर्टिकुलर जो भी यूजर एंटर कर रहा है N2, वो क्या हो जाएगा, हमारा ऐड हो जाएगा। अब आप प्रिंट करके देख सकते हैं कि ये ऐड होके कितना आया, ये बन चुका है। बस इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि यूजर बस इतनी ऐड कर सकता है, इतने नहीं ऐड कर सकता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनाई है। नेक्स्ट को रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे पिन का हम ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन पिन का करेंगे ऐड।
तो 2 यहाँ पे कितने ऐड करना चाहते हो, यहाँ विड्रॉ का मैसेज हो चुका है, 2 ऑप्शन चूज कर लिया है, थर्ड को क्लिक करना है, तो यहाँ पे 3 चूज कर लेते हैं। तो हम इतने ऐड करना चाहते हैं, तो हमारे अकाउंट में इतने क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। पहले इतने थे और अब इतने ऐड हो चुके हैं, तो ये हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि पिन भी पूछ ले, तो यहाँ पे पिन का ऑप्शन भी दे सकते हैं हम, एक और ऑप्शन, ताकि पिन के लिए एंटर योर पिन। अगर जो है पर्टिकुलर यूजर जो पिन एंटर कर रहा है, अगर पिन के 0 इंडेक्स से मैच होता है तो उसको क्या हो जाएगा, अमाउंट वो ऐड कर सकता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो एल्स वाला ऑप्शन, मतलब इनवैलिड पिन मैसेज आएगा उसको। नेक्स्ट, इतना आप करके देखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, इतने ऐड करना चाहते हैं, पिन सही दे देते हैं तो हमको ऐड करके दे देगा। अगर मैं पिन गलत देती हूँ तो मुझे इनवैलिड पिन दिखाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑप्शन है फोर्थ। अगर यूजर जो है फोर्थ ऑप्शन चूज करता है तो सेल्फ डॉट n1 इक्वल टू 4। अगर यूजर जो है फोर्थ ऑप्शन चूज करता है तो उसको सबसे पहले पिन के लिए, देखिए अगर रीसेट करना है पिन तो एक वेरिएबल और बना लेते हैं सिक्योरिटी नाम का, कि अगर आपने जब एटीएम ओपन करा था तो आपको पूछा गया था ऑप्शन कि इन फ्यूचर अगर आप अपना पिन भूल गए तो आप अपना पिन कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो हम उसको दे देते हैं सिक्योरिटी नाम से, कि ये ऑलरेडी उसको पता है, उसने सिक्योरिटी कहीं पे या फिर उसको चेक बुक में या फिर कहीं भी उसकी कॉपी में उसको सिक्योरिटी कोड कुछ भी लिखा हुआ है वो एंटर करना है। सो सिक्योरिटी कोड इसका 1 2 3 4 5 है। अब उसको पूछा जाएगा कि एक वे उसको b1 नाम से इंट ऑफ इनपुट एंटर योर सिक्योरिटी कोड। देखिए जब आप रीसेट करने जाते हैं आप अपने पिन को, तब आपके नंबर पे ओटीपी आता है, तो हम इसीलिए अपने इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए उससे सिक्योरिटी कोड मांग रहे हैं। अब सिक्योरिटी कोड यूजर जो एंटर कर रहा है वो अगर सिक्योरिटी वो के 0 इंडेक्स से मैच होता है तब वो क्या कर सकता है, पिन क्रिएट कर सकता है। और उसको ऑप्शंस क्या दिए जाएंगे, उसको ऑप्शन शो होंगे n1 इक्वल, ठीक है, तो इंट ऑफ इनपुट एंटर योर न्यू पासवर्ड, मतलब कि आप अपना नया पासवर्ड एंटर करें। अब देखिए मैं इसको 2 बार एंटर करवाऊंगी, क्योंकि आप कहीं भी देखते हैं वेबसाइट में इसको 2 बार आपको एंटर किया जाता है कि आपने जो एंटर किया है वो सही है नहीं है। री एंटर योर पासवर्ड या पिन लिख सकते हैं हम यहाँ पे। देन इसके बाद अगर पर्टिकुलर यूजर ने जो n2 का पासवर्ड है अगर n3 का सिमिलर होता है तब क्या होगा, तभी उसका पासवर्ड क्या होगा, क्रिएट होगा। मतलब कि हम क्या कर देते हैं, सिक्योरिटी के 0 इंडेक्स पे अपडेट कर देते हैं इस n2 को। चाहे मैं n2 लिखूं चाहे n3 लिखूं, बात एक ही, क्योंकि दोनों के अंदर सेम पासवर्ड होगा तभी ये रन होगा, अदरवाइज ये कंडीशन रन नहीं होगी। तो हमारा ये स्टोर हो जाएगा। प्रिंट करके भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो सिक्योरिटी के 0 इंडेक्स पे। अब इसके बाद एल्स का पार्ट, अगर ये सिक्योरिटी कोड सेम नहीं है या फिर पर्टिकुलर न्यू पासवर्ड अगर इक्वल नहीं होता तो क्या बोलेगा, योर पासवर्ड योर पिन इज नॉट मैच्ड। ठीक है, अब अगर सिक्योरिटी कोड गलत हो जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक और ऑप्शन आएगा, सिक्योरिटी कोड इज नॉट मैच्ड। बन चुका है हमारा ये, रीसेट का रन करते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन,
तो एंटर सिक्योरिटी कोड, तो सिक्योरिटी कोड हमारा है 1 2 3 4 5। पिन जो है मैं अगर 2 2 2 2 देना चाहती हूँ, इसको भी मैंने सेम दे दिया है। देन इसके बाद मेरा क्रिएट हो चुका है ये मेरा पिन। अब हम इसको री एंटर में गलत डाल देते हैं, मतलब 4 ऑप्शन क्लिक करती हूँ। सिक्योरिटी कोड मैंने दे दिया इसको 1 2 3 4 5। अब मैं पिन गलत कर देती हूँ, तो मेरा बोलेगा योर पिन इज नॉट मैच्ड। अगर मैं सिक्योरिटी कोड को गलत कर देती हूँ तो ये मेरा बोलेगा सिक्योरिटी कोड इज नॉट मैच्ड। अब देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है, अब इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को हम कर देते हैं प्राइवेट। अब हम इन्फॉर्मेशन को क्या करने जा रहे हैं, प्राइवेट करने जा रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर जो अकाउंट की डिटेल्स है, अगर बाहर से कोई भी अकाउंट की डिटेल को जानने की कोशिश करना चाहता है, मतलब वो एटीएम के पास आया है, एटीएम मशीन से ही इन्फॉर्मेशन या फिर पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है बिना कार्ड डाले, बिना इन्फॉर्मेशन डाले, तो उसको इन्फॉर्मेशन ना दिखे। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको प्राइवेट कर देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरी क्या हो चुकी है, प्राइवेट हो चुकी है। इसको भी प्राइवेट कर देते हैं। जिस भी इंफॉर्मेशन को आप प्राइवेट करना चाहते हो उसको प्राइवेट कर सकते। तो अगर आप ये ऑप्शंस वाले को प्राइवेट नहीं करना चाहते उसको रहने दे सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करने जाऊंगी बाहर से, तो ए डॉट, अगर मैं एन को प्रिंट करने की कोशिश करना चाहती हूँ, प्रिंट ए डॉट एन, ठीक है, तो देख सकते हो एन की इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो यूजर नेम है, जो भी यूजर नेम एंटर कर रहा है, तो जो भी यूजर नेम आता है, कौन कौन किस किस ने अगर आज पैसे निकाले हैं, किस किस ने कितने पैसे निकाले हैं, वो इंफॉर्मेशन हमने हाइड कर दी। तो मेरी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर रिजल्ट मुझे ये नहीं देगा। मतलब बाहर अभी तो देखो मैं कुछ भी प्रिंट करा सकती हूँ इसको। तो एटीएम हैज नो एट्रीब्यूट एन, इसने क्या बोल दिया, एटीएम, जैसे कि ये कंडीशन गलत हुई, तो ये कंडीशन गलत हुई, बाहर गया, इसने क्या बोला, एटीएम के पास एन नाम का कोई एट्रीब्यूट ही अवेलेबल नहीं है। अगर मैं अब कर देती हूँ यहाँ पे पर्टिकुलर आपका अंडरस्कोर अंडरस्कोर हटा देते हैं, अब एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, क्या अब एक्सेस कर पा रहे हैं, तो यस। अब मैं इसको रन करती हूँ, यूजर नेम कुछ भी गलत डाल देते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन देख सकें। तो ये मुझे जो भी मैंने यूजर नेम डाला है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है कि ये है इसका पर्टिकुलर यूजर का नेम। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हाइड हो जाए, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं N1 को प्रिंट करने की कोशिश करूंगी तो मैं N1 को प्रिंट कर पाऊंगी। मैं रन करती हूँ, तो यूजर नेम हम यहाँ पे N1 को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे N1 की सबसे पहले हमको N को प्रिंट करना पड़ेगा। यूजर का नेम देखिए कंडीशन के अंदर आ रहा है, तो कंडीशन हमारी सही होनी चाहिए सबसे पहले। चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे ज्योति लिख देते हैं, एंड अब गया है ये, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं। तो देख सकते हो N1 में इंफॉर्मेशन, N1 के अंदर कौन सा यूजर, कौन सा ऑप्शन चूज हुआ, 1 ऑप्शन चूज हुआ, और 1 ऑप्शन मुझे दिख गया, मतलब अकाउंट की डिटेल्स भी दिखी, और N का जो ऑप्शन यूजर ने चूज किया है वो भी मुझे इंफॉर्मेशन दिखी। अब मैं चाहती हूँ इस N1 के अंदर जो भी यूजर इंफॉर्मेशन चूज कर रहा है वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाए, मेरी हाइड हो जाए। तो यहाँ पे अंदर तो हम यूज करना चाहते हैं, देखिए अंदर तो यूज करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा देते हैं। लेकिन बाहर से कोई यूज ना कर पाए हमको, इसीलिए हमको देखिए बाहर से कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगाऊंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं हो चुका है, अभी इसमें सिक्योरिटी अप्लाई हो चुकी है। तो एटीएम हैज नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन भी सही कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ज्योति कर दिया और फर्स्ट इंफॉर्मेशन, तो भी मुझे ये पर्टिकुलर इसने बैलेंस की डिटेल्स दे दी, लेकिन इसने यहाँ पे मुझे बोल दिया कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर N1 नाम का कोई एट्रीब्यूट डिफाइंड ही नहीं है। तो आप किसी भी मेथड को सिक्योर कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं एनकैप्सुलेशन की हेल्प से।